तो आप देख सकते हो कि अभी भी ये 4 डंडे तक है, धीरे धीरे करके वापस लेके जाना पड़ेगा बिकॉज और कोई सोल्यूशन नहीं है। ऑलराइट गाइस, हम लोग शिमला तो पहुंच चुके हैं। सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग जो है काफ़ी स्पेशल होने वाला बिकॉज अभी हम लोग जा रहे हैं शिमला। एक वीकेंड ट्रिप है क्योंकि जब से कोविड सिचुएशन हुई है तो हम लोग कहीं निकले भी नहीं थे घर से बाहर। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ वीकेंड ट्रिप। और एग्जैक्टली जिस जगह हम लोग जा रहे हैं, जहां हम लोग रुक रहे हैं आज, वो शिमला से कुछ अराउंड 5 किलोमीटर्स के आसपास है। तो यू कैन से कि इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ शिमला है। एग्जैक्टली लोकेशन तो मुझे भी नहीं पता है क्योंकि मैंने अभी मंगवाई है उनसे लोकेशन, और मैप्स के थ्रू ही जाएंगे आगे। तो ये व्लॉग जो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्टर 47 से। मैं यहाँ चंडीगढ़ सेक्टर 47 आया हुआ था तेल डलवाने के लिए। अपना टैंक जो है पहले गाड़ी का फुल करवाएंगे यहाँ से, और फिर यहाँ से निकलते हैं शिमला के लिए। और मेरे साथ इस ट्रिप पे मनीषा और व्यांश, हम तीनों लोग ही जा रहे हैं। तो लेट्स सी, आई होप कि ये ट्रिप अच्छा हो और वी विल एंजॉय इन शिमला। चलो शुरू करते हैं फिर। अभी आशु पेट्रोल डलवाने गए हैं बाहर। तब तक हम बुगु जी से बात कर लेते हैं। बुगु, हम कहाँ जा रहे हैं बेटा, बताओ। आर यू एक्साइटेड? बुगु, व्यांश कौन है? टैंक फुल करा लिया है और गूगल मैप्स पे, गूगल आंटी पे जब तक हम लोग एक काम करते हैं, शिमला की लोकेशन डाल देते हैं ताकि जो है सही तरीके से हम लोग शिमला पहुंच जाए। तो जी फाइनली ट्रिप मीटर भी कर दिया है 0, और अब देखते हैं कि क्या एवरेज निकालती है गाड़ी। और हम लोग जो है निकल चुके हैं फाइनली विदाउट एनी हिंड्रेंस नाउ। अब हमारा जो है स्टॉप सीधे शिमला का ही होगा। मतलब ऐसा नहीं है बीच में कहीं रुकेंगे कुछ खाने वाने के लिए, और उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप जो है वो सीधे शिमला होगा। तो ये जो वीडियो है ये रिकॉर्ड हो रही है Vivo X70 Pro से, और ये मैंने अभी फोन फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल पे खरीदा था। एक्चुअली में तो कोई बिग बिलियन सेल का इस फोन पे तो कोई ज्यादा फायदा नहीं था बिकॉज ये न्यू फोन था, तो इस पे कोई ऑफर्स वगैरह कुछ नहीं चल रहे थे। बट ये था कि हाँ, फोन मेरे को चाहिए था एक, जस्ट बिकॉज कि मैं अपनी ब्लॉगिंग कर सकूं और उससे अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकूं। तो आई थिंक सो फार ये फोन जो है बहुत अच्छा फोन है क्योंकि इसमें मेरे को काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो फाइनली हम लोग चंडीगढ़ को क्रॉस तो नहीं किया है, लेकिन हाँ, हम लोग आउटर में आ चुके हैं और सिटी क्रॉस करके हम लोग पंचकुला की तरफ जा रहे हैं। और ये हाईवे है जो कि आपका शिमला तक जाता है। यहाँ पर जो है प्रॉब्लम शुरू हो गई थी और कार के एसी ने जो है काम करना बंद कर दिया था और गर्म हवा फेंक रहा था। तो अभी मेरी सर्विस सेंटर में बात हुई जिनसे मैंने अपनी सर्विस कराई थी लास्ट टाइम। तो उन्होंने बोला है कि आप एक काम कीजिए, आप सोलन पहुंचिए, सोलन पहुंच के वहाँ पे मेरी सर्विस सेंटर पे बात करा देना। मैं उनसे कोऑर्डिनेट कर लूँगा कि क्या इशू आ रहा है एग्जैक्टली। और चलो अभी तो टाइम है वैसे सोलन पहुँचने में, देखते हैं, अभी ऐसे ही जाना पड़ेगा आगे तक। ये सारे इंसिडेंट्स जो होता है ना, ये आपका ट्रिप का जो मूड होता है ना, वो कहीं ना कहीं अपसेट कर देते हैं। एंड यू डोंट वांट कि मतलब ऐसे कोई भी इंसिडेंट्स हो। बट चलो, ये तो भाई जो होना होता है वो तो होके ही रहता है, आप उसमें कुछ नहीं रोक सकते। बट एनीवेज, अभी हम लोगों ने एक टोल क्रॉस कर लिया है, और जैसा कि एक बार मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें कोई टोल नहीं लग रहा है बिकॉज ऑफ द किसान आंदोलन। और पंजाब हरियाणा के सारे टोल्स जो है वो बंद हो रखे हैं और हम लोग अपने रास्ते में हैं। अभी यहाँ से शिमला कुछ अराउंड 90 किलोमीटर्स के आसपास रह गया, तो इट वुड टेक अनदर 3 और 3.5 आवर्स टू कवर दैट। और जो हमारी डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन शिमला से भी 5 किलोमीटर्स आ गया है। तो देखते हैं, आज चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं कि हाउ इज इट और कैसा एक्सपीरियंस होता है। मनीषा, ये वाली रेड लाइट याद है? लास्ट टाइम एक्चुअल में हमारा यहाँ पर जो है चालान कट गया था, क्योंकि और चालान किसका कटा था कि हमने गलती से येलो लाइट क्रॉस कर दी थी, तो उसका चालान कटा था। एंड गाइस, लुक एट द बाइक्स अहेड, मतलब स्पोर्ट्स बाइक हैं और काफ़ी अच्छी लग रही है।
और एक बाइक के पीछे तो स्पीति लिखा हुआ है, तो आई थिंक जो ये लोग हैं ये शायद स्पीति जा रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं जो जाते हैं इस तरह से स्पीति टूर पे अपनी बाइक्स के साथ, अपनी कार्स के साथ। और स्पीति वैसे मैं तो आज तक नहीं गया हूँ, बट मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं स्पीति के, मैंने देखा है वहाँ की रोड और जो सीनिक ब्यूटी है वहाँ की, दैट इज समथिंग अमेजिंग। और आप ट्रैफिक देख सकते हो, आज वीकेंड है और इस रोड पे आप देख सकते हो कितना ट्रैफिक है। तो आज शिमला में भी हमें बहुत ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है, जैसा मेरे को इस रोड पे ट्रैफिक दिख रहा है। क्योंकि अमूमन मैंने देखा है कि लास्ट टाइम भी मैं जब गया था तो इतना ट्रैफिक नहीं था, बट आज तो मुझे लास्ट टाइम से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है। थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस भी हटी हैं कोविड की, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि लोगों ने अब ज़्यादा निकलना, ज़्यादा घूमना शुरू कर दिया है। और केसेस भी मैं देख रहा हूँ कोविड के, तो थोड़ा धीरे धीरे करके जो है डाउन होते जा रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट मैसेज रिगार्डिंग द कोविड कि प्लीज़ यार, अगर जिन लोगों ने अपनी वैक्सीनेशन नहीं ली हैं तो प्लीज़ जाके वैक्सीनेशन ज़रूर लो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए और आपसे जुड़े आसपास के लोगों के लिए। आपको वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा कुछ नहीं है कि लोग बोलते हैं कि वैक्सीनेशन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैक्सीनेशन से बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, बट ऐसा नहीं है कि आपने वैक्सीनेशन ले ली तो आपको कभी कोविड नहीं होगा, बट उसकी सीवियरिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ डू टेक द वैक्सीनेशंस। एज यू कैन सी कि सामने कितना अच्छा व्यू आ रहा है, हल्के हल्के पहाड़ दिख रहे हैं। इस रोड की सबसे अच्छी खासियत यही है कि आपको इस रोड पे भर भर के सीनिक व्यूज मिलेंगे। मतलब आपको एक भी जगह ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको ये लगे कि मतलब थोड़ा सा बोरिंग लगे आपको अपना सफर। सीनिक व्यूज के लिए तो ये रोड जो है काफी फेमस है। तो जी शिमला अभी सीधे दिखा रहा है, पंजौर के लिए आप यहाँ से लेफ्ट हो सकते हो। तो इस पॉइंट से जो है एक्चुअल प्रॉब्लम होना शुरू हुई थी, जहाँ पे गाड़ी ने ओवरहीट होना शुरू कर दिया था और अलार्मिंग सिचुएशन हो चुकी थी यहाँ तक। तो आप देख सकते हो कि अभी भी ये 4 डंडे तक है और प्रॉब्लम सारी ये है कि हम लोग अभी हैं पिंजौर से आगे। अब यहाँ से इसको गाड़ी को धीरे धीरे करके वापस लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज और कोई सोल्यूशन नहीं है। तो चलो चलते हैं फिर टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर और देखते हैं क्या निकल के आता है। 30 किलोमीटर दोबारा वापस जाना पड़ेगा। और अभी मेरी टाटा सर्विस सेंटर के जो टोल फ्री नंबर है उस पर मैंने 3-4 बार कॉल कर लिया और नो अनरिस्पॉन्सिव, बिजी। दोबारा सर्विस सेंटर पे बात हुई है, अब उनसे बोला है कि यहाँ पे खड़े तो नहीं रह सकते, तो धीरे धीरे करके गाड़ी आगे लेके जाते हैं। जहाँ पे अगर हीट होती है, बंद होती है तो देखते हैं, नहीं तो वहाँ पे थोड़ा रुक के जाएंगे। मतलब आज की जो ट्रिप थी, ट्रिप का पूरा जो एक्सपीरियंस था, मतलब इतना वर्स्ट पॉइंट से शुरू हुआ। बट चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक एक्सपीरियंस है। भगवान का नाम लेके आगे पहुँचते हैं, देखते हैं क्या होता है। एसी वगैरह सब बंद है। चलो भाई। तो जी बात कुछ ऐसी है, गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो रही है और मुझे नहीं लगता ये आगे जा पाएगी। तो आगे कोई कट देखते हैं और उसको वापस लेके चलते हैं और सर्विस सेंटर पे इसको छोड़ के आते हैं। वी आर अबाउट टू रीच द सर्विस सेंटर और चल के देखते हैं कि क्या बताते हैं, क्या इशू है गाड़ी में और कितना टाइम लगता है उसके लिए, और पता करते हैं कि एग्जैक्टली क्यों ऐसा हुआ प्रॉब्लम। जो ट्रिप है, ट्रिप का तो अब पता नहीं ट्रिप हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, लेकिन ट्रिप होने से पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस गाड़ी को ठीक करवाना। तो ये आप देख सकते हो सामने मेरे टाटा का सर्विस सेंटर, ये टाटा मोटर्स का सर्विस सेंटर आ चुका है, बर्कले टाटा मोटर्स, जहाँ से मैंने अपनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सर्विसेज कराई थी। तो यही है वो सर्विस सेंटर। हाल हो रहे हैं 3:15 और अभी हम लोग निकल रहे हैं टाटा के सर्विस सेंटर से। तो एक्चुअल में जो गाड़ी में इशू आ रहा था वो कूलेंट का इशू नहीं था, जो मेन इशू था वो इशू था आपके जो है एक पाइप होती है जो कूलेंट से कनेक्ट, कूलेंट और आपके इंजन को कनेक्ट करती है। तो उस पाइप में शायद कुछ कई बार होता है कि कचरा वचरा फंस जाता है और वो गाड़ी के इंजन तक वो कूलेंट प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाता है, इसलिए गाड़ी हीट होती है। तो इस इशू की वजह से जो है गाड़ी ओवर हीट हो रही थी, बट फाइनली वो इशू रिजॉल्व हो गया है
हम निकल रहे हैं टाटा मोटर सर्विस सेंटर से और अब हम लोग दोबारा से अपनी जर्नी को जो है कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली हम लोग वहीं पर वापस पहुंच चुके हैं जहाँ पे स्टार्टिंग में हमारी गाड़ी ख़राब हुई थी, और अब गाड़ी को दोबारा ठीक करवाने के बाद हम लोग दोबारा से निकल चुके थे शिमला के लिए। तो अभी बज रहे हैं 4:30। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि शिमला हम लोग जब पहुंचेंगे तब रात हो चुकी होगी। रात तो ऑब्वियस सी बात है हो चुकी होगी, और जहाँ तक है हम लोग 8 साढ़े 8 तक हम लोगों को पहुंच जाना चाहिए। तो लेट्स सी, देखते हैं। अब ऐसे कहीं पे रुकना तो है नहीं है रास्ते में, अगर कुछ ज़्यादा इमरजेंसी नहीं होती है तो। बिकॉज हम लोगों ने जब अपनी गाड़ी ठीक कराई थी तभी हम लोगों ने क्या कहते हैं लंच कर लिया था। तो आई डोंट थिंक कि अब हम कहीं रुकेंगे, और देखते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर कहीं रुकते हैं, नहीं तो सीधे फिर अपने होम स्टे पे पहुंचते हैं। फाइनली वी आर अबाउट टू रीच धर्मपुर, और अभी धर्मपुर से तो लग जाते 3 घंटे के आसपास और लगेंगे हमें पहुँचते 2.5-3 घंटे के आसपास लग जाएंगे धर्मपुर से पहुँचते। सनवारा के पास आके एक कोई नया टोल बना है, टोल पहली बार देखा है ना। सनवारा पर ये टोल बना हुआ है, तो हम लोग सनवारा पहुंच चुके हैं, और अभी यहाँ से थोड़ी ही दूर पे धर्मपुर बस आने ही वाला है। मोस्ट प्रोबेबली शायद 2 या 3 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा यहाँ से धर्मपुर का। फाइनली ये रीच्ड धर्मपुर, और ये कोई प्राचीन शिव मंदिर कसौली चौक साइड में है। यहाँ से सोलन का डिस्टेंस आई थिंक अराउंड 25 किलोमीटर्स के आसपास होगा, और सोलन से फिर आगे आप अगर बोलो शिमला के लिए तो कोई लगभग आई थिंक 35 किलोमीटर्स के आसपास होगा। एग्जैक्टली मुझे अभी नहीं पता है क्योंकि मैंने अभी मैप्स नहीं लगा रखे। तो ये धर्मपुर सिटी है छोटी सी, और सोलन डिस्ट्रिक्ट में ही आता है धर्मपुर। यहाँ से कसौली जाने का रास्ता निकलता है, यहाँ से आप कसौली भी जा सकते हो। हम लोग जो हैं ऑलमोस्ट मतलब शायद कुछ ही किलोमीटर्स रह गए होंगे और हम लोग सोलन पहुंचने वाले हैं। सोलन से शिमला का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 35 या 40 किलोमीटर्स के आसपास है। तो ऑलमोस्ट अभी बज रहे हैं 5:15, तो हमें कवर करते करते बच जाएंगे 7-7:15 तक हम लोग हो सकता है शिमला पहुंच जाए। सोलन 13 किलोमीटर और शिमला जो है 60 किलोमीटर, मतलब मैं तो बिल्कुल ही गलत हो गया। यानी कि अभी भी सोलन आने में अप्रॉक्स 30 मिनट्स तो लग ही जाएंगे सोलन पहुंचने में, और शिमला सोलन से है 47 किलोमीटर्स, तो 2 घंटे वहाँ पे लगा दो। तो वही 8 ही बजेंगे, जहाँ तक हम लोग 8 बजे तक ही पहुँच पाएंगे, उससे पहले नहीं पहुँच पाएंगे।
को पता नहीं कैमरा कितना जस्टिफाई कर पा रहा होगा, नहीं कर पा रहा होगा, बट जैसे पेंटिंग या कोई पिक्चर देखते हैं ना, बिल्कुल सेम टू सेम अगर मैं सामने देखूँ तो वैसे ही लग रहा है। पहाड़ के ऊपर जो है ग्रीनरी है और उस पर सूरज की जो लाइट पड़ी है वो उसको मतलब एक अलग ही व्यू दे रहा है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है। मतलब इस व्यू को मिस नहीं कर सकते और इसलिए मैंने थोड़ी देर अपनी गाड़ी को साइड में लगाया और आई डोंट नो कैमरा कितना जस्टिफाई कर पा रहा है, बट ये जो व्यू है जो खुली आंखों से मैं देख रहा हूँ ये अलग ही व्यू लग रहा है मेरे को। बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग व्यू है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। मतलब आई डोंट नो कितना कैमरे से कितना ये जस्टिफाई हो रहा है, बट ये बहुत ही प्यारा व्यू है। वो कुलचे वाला भैया नहीं मिला यार। हाँ यार, रोड साइड वाले जो कुलचे होते हैं, छोले कुलचे, उनकी बात ही अलग है। कहीं रुकता ही मिलता है तो रुकते हैं, खाते हैं। बिकॉज मैंने वो कहीं पे भी जितने लोगों से ट्राई किए वो मतलब पता नहीं किस तरह से बनाते हैं, उनकी वो टेस्ट अलग ही होता है उन कुलचे का। क्योंकि एक तो सबसे बड़ा पता है टेस्ट किस चीज का आता है, जो चूल्हे पे बनाते हैं, जो केरोसिन से चलने वाला जो चूल्हा होता है ना, जो पहले के जमाने में घर पे यूज हुआ करता था, तो उसका एक अलग ही टेस्ट आता है। फाइनली आई थिंक वी हैव रीच्ड सोलन और शिमला के लिए हमें ये बाईपास पकड़ना पड़ेगा। सोलन को मशरूम सिटी भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे मशरूम की बहुत ज्यादा प्लांटेशन होती है। हाँ, ये मुझे आज पता चला। मशरूम सिटी भी बोला जाता है और आई थिंक एक कोई रेड सन सिटी या रेड गोल्ड सिटी ऐसे करके भी बोला जाता है ड्यू टू हाई प्लांटेशन ऑफ टोमेटोज। देख रहे हो ये फ्लाईओवर जो बन रहा है, इस साइड से जो फ्लाईओवर निकल रहा है, आने वाले टाइम में आपको सिटी में बिल्कुल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आप सीधे फ्लाईओवर पकड़ के आप सीधे पहुंच सकते हो, आगे जा सकते हो। फाइनली हमें छोले कुलचे वाला मिल गया, तो वो आ रहा है हमारे पास। भैया छोले कुलचे होंगे 2 प्लेट लगा दो यार। तो जब तक हम छोले कुलचे एंजॉय करते हैं, आप लोग आने वाले सिनेमैटिक व्यू को एंजॉय कीजिए। तो फाइनली वी आर डन विद द छोले कुलचा और रात ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, तो अभी भी यहाँ से शिमला के लिए लग जाएंगे आराम से, नहीं तो 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं और अब मनीषा नॉन स्टॉप जाएंगे, अब कहीं रुकना नहीं है। ठीक है, अब नॉन स्टॉप चलते हैं और शिमला पहुँचते हैं। तो अभी पता किया है हम लोगों ने, अभी 1 घंटे का रास्ता और रह गया है जहाँ हमें जाना है। जो हमारा होम स्टे उसका नाम है द रिच होम स्टे, जो कि शिमला से भी 5 किलोमीटर आगे आउटस्कर्ट्स में पड़ता है और 1 घंटा और लगेगा हमको वहाँ पहुँचने में। और ऑलरेडी रात हो चुकी है और रास्ता आप देख ही रहे हो, अंडर कंस्ट्रक्शन है। काफ़ी जगह पे यहाँ पे पैचेस हैं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो है टाइम ज़्यादा लग रहा है बिकॉज थोड़ा सा स्लो मूविंग ट्रैफिक है उधर की साइड पर ड्यू टू अंडर कंस्ट्रक्शन, जो कि वेल नोन फैक्ट है। तो 1 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। तो अभी 6:30 बज रहे हैं, तो 7:30, तो वही मैं मान के चल रहा हूँ कि 8 बजे तक हम लोगों को अपने होम स्टे तक पहुँच जाना चाहिए।
जमीन पर। तो ऑलराइट गाइस, हम लोग शिमला तो पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी स्लो मूविंग ट्रैफिक है। और अभी भी यहाँ से जो हमारी डेस्टिनेशन है, जो हमारा होटल है, वो दिखा रहा है कुछ अराउंड 5 किलोमीटर्स। सो फाइनली आफ्टर अ वेरी हेक्टिक डे हम लोग अपने होम स्टे पर पहुँच चुके हैं एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। मैं अभी आपको रूम टूर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये है आपका किचन एरिया। किचन एरिया के साथ साथ ये है आपका डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया के साथ साथ मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। So this is one of the washroom, and then this is the bedroom area. और ये वॉशरूम नंबर 2 है। दिस इज़ अ क्वाइट नीट एंड क्लीन प्लेस, मतलब अच्छी है ये जगह। और मैं आपको दिखाता हूँ, बालकनी भी है यहाँ पर। तो ये बालकनी है, और स्मॉल बालकनी जहाँ पे आप लोग बैठ भी सकते हो। और यहाँ से जो है ये दिखता है शिमला का व्यू। सो दिस इज़ अ क्वाइट नाइस प्लेस टू स्टे। शिमला की केओस, भीड़ भाड़ और शोर शराबे से दूर, और शिमला के पास भी इतना दूर भी नहीं है। और जो फैसिलिटीज़ है यहाँ पर, फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं। तो अभी थोड़ी देर में डिनर करते हैं। तो फाइनली द फूड इज़ हियर। एक हमने की है दाल तड़का, और एक हमने की है मिक्स वेज, जो कि बिल्कुल होम स्टे स्टाइल में लग रही है। और साथ में हमने करी हैं रोटियाँ। तो चलिए फिर खाना खाते हैं। सो गाइस, तो कल आफ्टर डिनर आई वाज टू एग्जॉस्टेड, क्योंकि याद नहीं रहा कि इस व्लॉग को एंड भी करना है। So if you guys like the vlog, please do subscribe to the channel and share the video. Till then, take care of yourself and your family. Bye bye.